हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर 1 हमारा संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए ये भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब होता है कि भूमि की उत्पादकता, गुणवत्ता और उर्वरता में कमी आ जाती है, जिससे कि कृषि एवं अन्य उपयोगी के लिए वो अनुपयुक्त हो जाती है, बेकार पड़ जाती है। ठीक है, तो उस अवस्था को बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण होना। तो किस वजह से होता है पंजाब में, वो बताना है हमें। देखिए यहाँ पे नज़र डालेंगे कि विभिन्न राज्यों में भूमि का निम्नीकरण कई वजह से होता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी में अति पशुचारण से होता है। वही पंजाब की बात की जाए जो हमारा सवाल में पूछा गया है, पंजाब में होता है अधिक सिंचाई से। अधिक खेतों में जल की सिंचाई कर देने से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि भूमि निम्नीकरण हो जाता है, यानी मृदा में लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो किस वजह से? अत्यधिक सिंचाई के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा हमारा। देखिए अगला सवाल है दूसरा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। सोपानी खेती उस स्थान पे करते हैं जहाँ पे पहाड़ वाले क्षेत्र हो। तो उत्तराखंड हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है काली मृदा। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न प्रारंभ होता है हमारा दूसरा खंड। तो जिसमें हमें देखिए पहला सवाल है, 3 राज्यों के नाम हमें बताने हैं जहां काली मृदा पाई जाती है और उन पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, वो भी हमें बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, काली मृदा के क्षेत्र हो गए महाराष्ट्र, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। और कौन सी खेती होती है, उपयुक्त होती है? कपास के लिए, गन्ने के लिए भी होती है लेकिन मुख्य रूप से कपास के लिए। समझ में आ गया। इसका आंसर कैसे करेंगे हम? देखिए इसका आंसर हम करेंगे काली मृदा पाए जाने वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया ये प्रश्न। देखिए इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न। पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताना है। यानी पूर्व तटीय नदी डेल्टाओं पर जो मिट्टी पाई जाती है उसकी विशेषता यहाँ पे 3 बताने हैं। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, पूर्व तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा से जो मिट्टी उत्पन्न होती है जलोढ़ मिट्टी बनती है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है, जो इसकी विशेषता हो जाती है। इसका आंसर कैसे करेंगे हम? देखिए इसका आंसर करेंगे, पूर्व तट की नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ये 3 पॉइंट हो गए, ये आपको तीनों लिख लेने हैं। बात समझ में आ गई? ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है तीसरा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कट जाना, बह जाना, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में, वो बताने हैं हमें। देखिए इसका आंसर होगा, मृदा कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक कारण से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। ये 4 पॉइंट है जो आपको लिख लेने हैं। देखिए इसके बाद है तीसरा सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन करें। कैसे उसका उपयोग हुआ है। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र के महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण क्या है? इसका आंसर हम करते हैं। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण मानव ने अपने विकास के नाम पे बहुत सारे प्रकृति का दोहन किया, प्रौद्योगिकी कल कारखाने लगाएं, ठीक है, आर्थिक विकास किया। तो संसाधन का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, कैसे विनाश हुआ है, वो बताना है हमें। तो इसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।